बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हलीम। बहुत ही मज़ेदार सी और लाहौर की मशहूर तरीन हलीम है ये, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखनी है। बनाते हैं चिकन हलीम। चिकन हलीम के लिए चिकन लिया है आधा किलो, थोड़ा इसे ज़्यादा ही है, 3 पाव के करीब है, और हड्डी समेत है, और हड्डी वाला ही लेना है, उसी से जायका बहुत अच्छा आएगा। और मैं ये मसाला बना चुकी हूँ हलीम का। तो इसमें मैंने जब वो बनाई थी ना हलीम, उसमें मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाली थी ड्राई, वो हटा देना, और ये सिंपल इसका मसाला वहाँ से दे के ना आप तैयार कर लेना। ये तकरीबन कोई 2.5 टेबल स्पून है ये इसका हलीम मसाला। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याज है, बड़ी से थोड़ी सी छोटी होगी, दरमियानी से ज़रा सी बड़ी है, ये मैंने चॉप कर ली है। ऑयल पूरा भर के 1 कप मैंने लेना है, 1 कप ऑयल हो गया। अब इसकी तैयारी करते हैं कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। ये खुले मुँह वाला मैंने पैन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल गया, प्याज, थोड़ी सी प्याज मैं फ्राई करूंगी, ज्यादा नहीं, बस ट्रांसपेरेंट कलर नहीं जैसे होता है इस तरह करना है। ये भी स्लीपी कैट है मेरी व्यूवर, तो वो अब मैं उन्हीं की खातर बना रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा तो बन चुकी है, लेकिन चिकन की नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अब चिकन की बना ही लूँ। ये सिर्फ उसकी स्लीपी कैट की वजह से, तो ये मैं आपके नाम कर रही हूँ स्लीपी कैट के। ये हलीम आपके लिए। अब गौर से देख लो कि चिकन की हलीम कैसे बनेगी। और ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे वो पूजी हलीम है ना, बहुत मशहूर हलीम है, तो उनसे मैच हो, इंशाल्लाह होगी मैच, क्योंकि मैं वो देख चुकी है बनाते हुए कि कैसे बनाते हैं। वो ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने लिया ना चिकन हड्डी वाला, वो सारी हलीम तैयार करके ना उसको हड्डी के समेत पीस देते हैं, हड्डियाँ नहीं निकालते वो लोग। लेकिन मैं तो हड्डियाँ निकालूंगी ना, इसे बना के हड्डी इसकी जितनी छोटी छोटी होंगी ना, इसके मसाले से मैंने निकाल लेनी है हड्डियाँ। आपने भी ऐसे ही करनी है, इसकी हड्डियाँ सारी निकाल लेनी है। ये मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ, तो हड्डियाँ निकाल के अलग कर लेनी है। इसका जो गोश्त होगा ना, हम लोगों ने ऐसा नहीं करना कि हम हड्डियाँ डाल दें, उनकी हमारा अपना स्टाइल होगा, लेकिन होगी वैसे उसी जायके में। तो फिर अभी ज़रा सा ये कलर आता है ना चिकन को, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने एक साइड से जैसे चिकन रखा है ना, तो अब दूसरी साइड उसको कर रही हूँ। साइड अब मैं बदल रही हूँ चिकन की। इस तरह ना चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई होता है, और इसमें जो स्मेल होती है ना चिकन की, वो भी नहीं आएगी, और बहुत अच्छा सा जायका आएगा इसमें। अब ये वो वाली साइड जो पिंक थी ना, वो दूसरी तरफ आ रही है, वाइट वाली ऊपर। जैसे चिकन हो जाता है ना ऑयल में फ्राई होकर वाइट, वो वाला हिस्सा। दोनों तरफ एक जैसा कलर दे के, और साथ साथ प्याज भी इसकी फ्राई हो रही है। चॉप प्याज मैंने ली थी, ताकि मसाले में ना जब जो मैं इसका क़ोरमा तैयार कर रही हूँ, तो वो प्याज भी इसमें ना सारी मिक्स हो जाए। थोड़ा सा और मैं इसे एक साइड पे रख के, तो दोबारा से फिर मैं इसे चम्मच चलाऊंगी, तो फिर इसमें मसालों की बारी आ जाएगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें दिया 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिया था। और इसका जो प्याज का कलर है ना कुछ चेंज हुआ है, चिकन भी अच्छा सा फ्राई हो गया है, तो अब मैं ये प्याज में दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। ये दोनों स्टेप जो है ना ज़रूर करने, इसी से जायका बहुत अच्छा आएगा। लापरवाही से खाना बनाओ ना, तो वो फिर उसका जायका ज़रा ना कम हो जाता है। आता तो है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना कि एहतियात करके बनाओ, तो तारीफ़ करते हैं कि कितना अच्छा खाना बना है। ज़रा वो जो कच्चा खाना है वो भी ख़त्म हो जाए भून के, तो मसालों की तरफ आ जाएंगे। कि मसाला तो मैं तैयार कर चुकी, बस वही मसाला जाना है। ये लहसुन अच्छा सा भून चुका है, ये मसाला गया इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 टेबल स्पून, ये आधा किलो का हिसाब है। अब आधा किलो के हिसाब से मैं इसमें वो डाल रही हूँ, जो गंदम
और दूसरी चीज़ें तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसी से फारग हो जाऊँ, फिर मैं वो दिखाती हूँ। और इसमें ये थोड़ा सा भुन गया है ना, मसाला ज़रूरी है भूनना। कुछ पानी था ना लहसुन का, वो भी थोड़ा बहुत तो होगा उसकी कसर, कुछ चिकन फ्राई करते करते आता है, तो इसलिए मैं ना बगैर पानी के ये भून रही हूँ। थोड़ा सा इसमें है पानी, तो अब इसमें आ जाएगी बारी पानी की। पानी अब इसमें इतना डालेंगे कि ये गले, अच्छा सा गले। एक तो फिलहाल मैंने कप डाल दिया, इसे अब गलाना है बहुत अच्छा सा। गल तो जाएगा, चिकन है ना तो बहुत जल्दी गल जाएगा। बस अब जब ये गलेगा ना, तो मैंने इसके जो अंदर हड्डियां हैं चिकन के साथ वो निकाल देनी है। उसके बाद फिर इसे अच्छा सा पीस लेंगे बस, और थोड़ा सा पानी में और डाल दूंगी। ये गंदम मैंने ली थी 1 पाव, और इसे मैंने पीस चुकी हूँ, मैं बॉईल करके सारा करके पीस चुकी है। ये एक पाव जब मैंने गंदम ली ना, तो उसमें से आधा कप गंदम मैंने निकाल दी 1 पाव गंदम से, और उसकी जगह मैंने जौ डाले हैं। जौ वो भी आपको सुपर स्टोर से मिल रहा होगा ना, आपने गंदम वो लेनी है। अगर छिलका नहीं हटा मिल रहा ना, तो वो सारा तरीका मैंने दूसरी जो हलीम बनाई है ना उसमें है। वो मैं उसका लिंक दे दूंगी, हलीम का, मसाले का भी दूंगी, हलीम का भी लिंक दूंगी, तो उसमें से ना सारी चीज़ें आप ट्राई कर लेना। तो ये मैंने सारा बॉईल करके ना दिखा रही हूँ, ये मैंने पीस ली है। तो ये इसके बाद उसमें मैंने दालें नहीं डाली थी, क्योंकि उस हलीम में दालें नहीं जाती, लेकिन जो पूरी हलीम है ना वो इसमें दालें डालते हैं। तो ये दालें मैंने ली हैं 2 टेबल स्पून। ये चने की दाल जो थी ना, मैंने आधा पाव ली है। चने की दाल ज़्यादा जाएगी, आधा पाव। और मूंग की दाल 2 टेबल स्पून, माश की दाल 2 टेबल स्पून, लाल मसूर 2 टेबल स्पून। ये सारी दालें मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो के फिर मैंने इसे मिक्स करके बॉईल किया, और ये भी मैं पीस चुकी हूँ, ये भी मैं दिखाती हूँ। और ये हिसाब जो मैं बता रही हूँ ना, ये आधा किलो से शुरू होता है। यानी कि अगर आधा किलो गोश्त ले रहे हैं ना हम लोग, चिकन का या बीफ का, कोई भी गोश्त ले रहे हैं, तीनों में से ऊँट की मैंने बनाई थी हलीम, ऊँट के गोश्त की, तो आधा किलो की लेके ना, तो वहाँ से फिर हम आधा किलो के बाद 1 पाव पे आते हैं गंदम। अगर 1 किलो गोश्त है ना, तो फिर आधा किलो गंदम, और आधा कप उसमें से निकाल के, और उसमें बल्कि आपने पूरा कप निकालना है गंदम का, और उसमें डाल देना आपने आधा ही, उसमें भी सही रहेगा। इसमें भी मैं आधे से थोड़ा कम ही डाला है। तो आधा किलो से आधा कप निकाल के आपने आधा कप जौ डाल देने, वो भिगो दिया। इस तरह करके ना आपको हिसाब की समझ आती जाएगी, इसलिए मैं ज़रा बोल रही हूँ ज़्यादा। कुछ लोगों को इतराज़ हो जाते हैं, बहुत बोलती हो, लेकिन बोलना मजबूरी है, बताऊँगी ही नहीं तो पकेगा कैसे फिर। तो ये मैंने करके, तो दालें दिखाती हूँ, वो भी मैंने पीस ली हैं। ये दालें जो मैंने आधा पाव चने की दाल के साथ 2 टेबल स्पून सारी दालें ली है ना, उन्हें भिगो के पीस के ये इस तरह होंगी। अब ये जैसे चिकन हमारा तैयार होगा उसके रेशे करके, तो फिर उसमें मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्या करना है, ठीक है। ये मैं सारा ना साथ साथ गलता रहे चिकन, तो साथ साथ ना मैं चम्मच से ऐसे जैसे नजर आ रहा है ना, मैं इस तरह उतारती रही हूँ। अब जो बचा है ना चिकन इसके ऊपर, ये हड्डियों के ऊपर, तो ये मैं अलग से निकाल के ये भी हटा लेंगे, और बाकी जो जितनी हड्डियां मैं निकाल के ना, गोश्त इसी में रहेगा और भुन भी गया अच्छा सा। तो इसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करती हूँ। उधर ये ठंडा होता है, तो इससे भी थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, तो सारा इससे भी गोश्त उतार लूँगी, हड्डियाँ डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैं तमाम हड्डियाँ इसमें से निकाल चुकी हूँ, कुछ इसमें गोश्त रह गए पतीली में, ये नज़र आ रहा होगा। कलर भी बहुत अच्छा सा आया है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ये मसाला खुद घर में तैयार करोगे, जो मैं बना चुकी हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मसाला कितना अच्छा। भी मुझे ज़रा थोड़ी बहुत हड्डियाँ नज़र आ रही है ना, तो वो मैं निकाल रही हूँ। बाकी तमाम अब गोश्त है। अब मैंने इसे पीस लेना है। आपके पास वो जो जैसे ये मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, अगर आप लोगों के पास है ना कोई जग जैसे जिसमें जूस बनाते हैं उसमें पीस लो, नहीं तो घोटने से घोट लो, आप जिस तरह आपका दिल करता है कर लो। अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने बॉईल करके रखी है ना, इसमें शामिल करूँगी, और मैंने फिर इसे पीस लेना है।
ये दालें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गई दालें, पानी भी इसमें मैं डालूंगी। मैं दलिया वो गंदम की जो पीस के रखी थी, माशाल्लाह से अगर मैंने 1 पाव गंदम का बनाया है ना तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह इतना सब पतीली ये पूरी भर जानी है जो मेरे पास है ना। जो मैंने ऊँट के गोश्त की वो हलीम बनाई थी वो 2 किलो का था गोश्त, 2 किलो गोश्त और 1 किलो थी इसमें गंदम। ये इसमें पानी दिया, पानी भी देख के डालना है हिसाब से। पहले मैं चम्मच चला लूँ इसे, मुझे पता चल जाए कि इसमें कितना पानी जाएगा। कलर भी नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा कलर आया है। और इसमें मैंने अभी येलो कलर भी डालना है, थोड़ा सा इसका जो कलर है ना उसका ज़रा सेटिंग करनी है कलर की भी। वो जो दूसरी हलीम है ना उसमें आप देखोगे ना आपको सारी चीज़ें उसमें भी नज़र आएंगी। उसमें मैंने ऑयल ऊपर से उतार लिया था, इसका नहीं उतारूंगी। इसमें ये पूरी हलीम में ऑयल नहीं डालते ऊपर से। वो दूसरी बड़ी हलीम है ना उस पर ऊपर लोग ऑयल डाल के देते हैं, कलर जो रोगन होता है। अभी मैं साथ साथ पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसे पीस रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी थिकनेस देखूंगी कि मुझे कितनी चाहिए। अब मैं फिलहाल इसे पीस लूँ। ये मैंने हड्डियां अलग कर ली, उससे जो था ना थोड़ा बहुत गोश्त के पीसेस वो मैंने उतार लिए, पानी डाल के ठंडा करके फिर मैंने किया। एक दफ़ा फिर मैंने पीस लेना है, एक दफ़ा और। ये ज़ाया हो गई है, अब मैं फेंक दूंगी। और ये चम्मच चला के मैं देखती हूँ इसमें पानी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं और डाल दूँ। अब इसका कलर भी नज़र आ रहा होगा कैमरे में, थोड़ा इतना येलो नहीं है ये। तो इसे येलो करने के लिए ना मैंने पानी में कलर येलो कलर डाल के रखा है और इसमें मैं वो शामिल कर रही हूँ। जिस कलर होगा ना मैं उसको वहाँ रोक लूँगी, फिर इसे चम्मच चला रही हूँ क्योंकि ये येलो चाहिए हमें कलर। ये मैंने ½ टीस्पून तकरीबन नमक वो जो था ना येलो कलर वो किया था इसमें मिक्स, तो मैंने वो सारा डाल देना है। पानी भी डाल देंगे, अभी गाढ़ी है, अभी इसने पकना है और गाढ़े होना है। तो इसे ज़रा ऐसे रखना है कि ये नरम रहे, इस तरह करके इस तरह निकले। जब तैयार हो जाए ना तो ऐसी हो ताकि रखे ना तो ये फिर सही रहे। ये तमाम कलर मैंने थोड़ा सा पड़ा था वो भी डाल दिया। अगर मुझे और काम लगेगा ना तो मैं वो और कलर इसमें डाल दूँगी। आप लोग भी ना अपने हिसाब से डालना कि पता तो होता है ना कि हमने ये हलीम खाई है या इस कलर की होती है, तो उस कलर के हिसाब से ना आप इसमें कर लेना। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अगर आपको लगे मसाले में मिर्चें कम लग रही हैं, जब ये तैयार हो जाए तो इसमें काली मिर्चें पीस के डालनी है, हरी मिर्चें बारीक सी काट के डालनी है और नमक का बैलेंस चेक करना है तो वो भी चेक करके इसको दोबारा से फिर आपने इस तरह घोटा लगाना है। इसका लकड़ी की वो जो डोई होती है ना गोल सी, उससे वो जो आप सारी चीज़ें मिक्स करोगे ना तो उससे फिर मिक्स होगा। मैं फिलहाल चम्मच से चला रही हूँ क्योंकि ये पिस चुका है सारा। अब मैंने इसे 15 से 20 मिनट हल्की आग पे ना पकने देना है बहुत अच्छा सा, क्योंकि पानी भी इसमें गया है ना तो वो भी कच्चा पानी है पानी का। थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। अभी थोड़ा सा पतला लगेगा ना, जब जितना इसने पकना है ना फिर ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। बाकी आप अपनी मर्जी से कर लो, अगर पतला रखना है या गाढ़ा रखना है या आप लोगों की भी मर्जी है। अब मैं इसे ढक के रख रही हूँ। ये लेस अभी पक्का भी नहीं पूरा, तो ये लेस हो रही है इसकी। ये लेस वो जो जौन डाली है ना मैंने आधा कप, ये उसकी वजह से। तो इस तरह का आपने भी जौन डालने हैं, इसमें से लेस हो गई। अब मैं इसे ढक रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह तैयार हो चुकी है हलीम हमारी। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आखिर में मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला इसमें शामिल करके दोबारा इसे थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी और डिश आउट करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत पसंद आएगी आपको जिसने फरमाइश की है।
और मेरे नए देखने वाले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।